जो दुख मेरी सैया को, जो दुख मेरी सैया को, तब सुख कैसा है, तब सुख कैसा बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोले श्री सद्गुरु महाराज की, बोले श्री बाबा दयाराम साहेब की सवारी। आदरणीय महाराज श्री जी, सुंदर साहब जी, आज से कुछ समय पूर्व मेरा गाजियाबाद जाना हुआ। वहां मैंने देखा प्रणामी धर्म का साहित्य वहाँ पड़ा है और हमारे जयपुर में बिल्कुल नहीं है। मुझे मालूम पड़ा कि महाराज श्री जयपुर पधार रहे हैं, तो आपको मैंने कहा कि अगर आप जयपुर आ रहे हैं तो जो भी साहित्य आपके पास है वो आप लेते हैं। आप साहित्य लाए हैं। कल से सुबह 9 बजे स्मारक के अंदर वहाँ पर अलमारी में प्रणामी धर्म का साहित्य वहाँ अवेलेबल रहेगा। जो पढ़ना चाहे पढ़ ले, जो ले जाना चाहे वो पुजारी जी को बताकर ले जा भी सकता है। सुंदर साहब जी, हमारे धर्म में विशेष रूप से इश्क पर जोर दिया गया है और इश्क के जरिए हम बहुत सी चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी चीज में जंग लग जाए तो उसे जोर जोर से हथौड़े मारते हैं, कब जाकर वो जंग से नट खुलता है। हमारे महाराज श्री जी ने, आचार्य महाराज श्री सूर्यनाथ जी ने तो कि जो लंबे समय से जंग लगे उस पर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हथौड़े मारे। कुछ जगह असर भी हुआ लेकिन समय लगेगा। आज से 2 दिन पूर्व 1 जून पर राजस्थान के मंदिर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग के माध्यम से हमने प्रयास कर रहे हैं कि जहां पर जिस तरह की कमी है जयपुर अग्रणी होकर उस कमियों को वहां से दूर करें और समय समय पर जो गुरुजन आ रहे हैं कोशिश करें कि प्रणामी पंचायत के जो नज़दीक के स्थान है, जैसे अजमेर एक स्थान है जहाँ पर 10 परिवार हैं, जिसमें से एक परिवार को छोड़कर 9 परिवार जो है निजानंद संप्रदाय में जा चुके हैं। और बड़े एक दुख की बात और कहूँगा, एक सुंदर साहब पन्ना के राजा राम भाई परिवार से जुड़ा हुआ है और वो भी इस
तरफ चला गया। कमी शायद हमारे में है, इसलिए ऐसा हुआ। और इसका प्रयास अब प्रणामी पंचायत गुरुजनों को साथ लेकर करेगी कि अब भविष्य में आगे कोई कमी ना रहे। एक छोटी सी मैं बात पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये। मैं खुश हूँ कोई मेरी बात तो करता है, मैं खुश हूँ मेरी कोई बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ। मेरी बात कोई मेरी बात तो करता है, बुरा कहता है तो क्या हुआ, वो याद तो करता है। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलते नहीं। बस एक चोट की जरूरत है, अगर उंगली पर लगे तो सिग्नेचर बदल जाएगा और दिल पर लगे तो नेचर बदल जाएगा। सुंदर शाह जी, चोट तो अब लग चुकी और अब हमें उस चीज को दूर करना है। अब दूर करने के प्रयास क्या होंगे। जो भी हमारे धर्म में ललित जी है, राजीव जी है, और भी जो सुंदर साहब जिनको वाणी का ज्ञान है, आप छोटे छोटे 5-5, 7-7 सुंदर साहब के ग्रुप बनाकर उन्हें अपनी बात से समझाएं, क्योंकि इतने बड़े मंच से एक साथ लोगों को समझा पाना नामुमकिन है। और वो कभी यहाँ आएंगे भी नहीं, क्योंकि वो रिजिड है। इसलिए हमें 5-5, 7-7 लोगों को, 2-2 लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी वो वापस निजनाम मंत्र का मतलब समझ पाएंगे। निजनाम मंत्र परम धाम की ओर ले जाने का सबसे सुगम मंत्र है। आपने पीठाधीश्वर का आपने बहुत महत्व बताया कि 3 बड़े परमहंस आपके बीच से निकले हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भी आपके मंदिर के नजदीक से जाती है, दार्शनिक स्थान भी है, और साथ में हमारी पंजाबी भाषा में धाम कहते हैं, जिसे आप पीठाधीश्वर कहते हैं। धाम कहा जाएगा क्योंकि जहाँ से मंगलदास जी, गुरु मंगलदास जी, आचार्य हमारे श्री 108 श्री धर्मदास जी और लक्ष्मी रंगील दास जी, जो महाराज इतने तपस्वी स्थान से निकले। और आगे भी उम्मीद करता हूँ कि ये स्थान समाज को और भी विद्वान देगा, क्योंकि आज ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है कि समाज को विद्वान मिले। अब मैं महाराज श्री जी के चरणों में प्रार्थना करूँगा। महाराज श्री जी सेवा पूजा पद्धति के बारे में अभी आपको बताएंगे। स्वरूपेण पुरा विजातं प्रविश्यतां प्रियपाणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मदाता दिनेकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगलकृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साधन, मंगल धाम उजास, मंगल सुंदर साधन, मंगल धाम उजास। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गुरु महाराज की जय, नारायण प्यारे की जय, सर्व सुंदर साधन की जय। आज यहाँ मंदिर के हॉल में भर करके आप सब सुंदर साथ उपस्थित हैं। ये शोभा देख करके ऐसा लगता है कि हम सब मूल मिला कर ही बैठे हैं, क्योंकि संसार का मूल मिलावा यही है। परम धाम का जो मूल मिलावा है उसका अपना महत्व है।
बैठक की अपनी शोभा है और उस बैठक का अपनी दिव्यता और अपनी भव्यता है। उतनी दिव्यता उतनी भव्यता हम संसार में उपस्थित कर पाए न पाए, पर अपने अपने मंदिरों में इस तरह से हम इकट्ठे होकर के जब एक स्वर में एक आवाज में श्री राज शर्मा को याद करते हैं तो मूल मिलाप में बैठे हुए श्री राज जी को भी इस मूल मिलाप में उतरने का मौका मिल जाता है। कहने का अर्ज पहुंचत है जो भेजियत है साफ दिल। श्री जी ने कहा सच्ची पुकार पहुंचती है पर दिल साफ हो, दिल पवित्र हो, दिल निर्मल हो तो हमारी आवाज राज्य के चरणों में पहुंचती है और हमें राज्य के ही चरणों में होने का अनुभव होता है। तो देखिए हमारे दो दो नाम हैं। कैसे दो दो नाम हैं कि हमारे जो स्वामी हैं, हमारे जो मालिक हैं, उनका नाम श्री कृष्ण जी भी है, श्री राज जी भी है। ऐसे तो अनेक नाम है, नाम गिनती नाम हकते हर नामे करे जिगर। परिक्रमा में श्री जी कहते हैं कि राज जी के नाम की कोई गिनती नहीं है। सखियां या परम धाम में जो भी वहां पर पशु पक्षी इत्यादि है, अलग अलग नामों से राज्य को पुकारते पर राज्य समझ जाते हैं कि मुझे ही पुकारा जा रहा है। और मुख्य रूप से देखें तो दो नाम प्रसिद्ध है। शास्त्रों में भी दो नाम प्रसिद्ध है और वाणी में भी दो नाम प्रसिद्ध है। एक है श्री कृष्ण, एक है श्री राज। कृष्ण शब्द भी शास्त्रों में है और देखिए कि राज शब्द भी शास्त्रों में है। गीता आप देखते हैं तो 9वें अध्याय के दूसरे श्लोक में राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमन धर्मम सुसुखम कर्तव्यम। राज विद्या राज तत्व परम गोपनीय है। तेस्वेशो भगवान राजम सच्चिदानंद विग्रहम भागवत का श्लोक है। वो भगवान राज है। तेस्वेशो भगवान राजम। संसार में भगवान कहा जाता है परंतु वो राज है, वो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है। मंगलम मंगलाहं च सर्वमंगल मंगलम परमानंदम राजम च सच्चिदानंद लक्षणम। देखिए ये जो पुरुषोत्तम महात्म में जिस पुराण में उसका श्लोक में बता रहा हूं। परमानंद राजम च वहां भी राज शब्द आया है। तो राज शब्द हमारे शास्त्रों में पहले से प्रयुक्त होता रहा और कृष्ण शब्द भी वो अनादि अक्षरादि के लिए प्रयुक्त होता रहा। तो हमारे जो प्राणपति है, प्राणेश्वर है, प्राण वल्लभ है, वो दोनों नाम से जाने जाते हैं और उनके अनुयायी हम जो हैं हम भी दो नाम से जाने जाते हैं। सुंदर सार नाम से भी जाने जाते हैं, प्रणामी नाम से भी जाने जाते हैं। सारा विश्व में अब जितने भी हमारे पक्ष में साहित्य लिखे गए, किताब लिखे गए, वे लोग हमें प्रणामी से ही जानते हैं। सुंदर सार नाम से दुनिया के लोग अभी कम जानते हैं क्योंकि ये सांप्रदायिक संबोधन है। प्रणामी नाम से बहुत लोग जानते हैं। सारे लेखक, कवि, दार्शनिक जिन्होंने थोड़ा भी अध्ययन किया है प्रणामी नाम से जानते हैं, पर दोनों नाम हमारा ही है। प्रणामी नाम भी हमारा है और सुंदर सार नाम भी हमारा है। फिर आप देखिए कि हमारे संप्रदाय को, हमारे धर्म को भी दो नाम से जाना जाता है। प्रणामी धर्म, कृष्ण प्रणामी धर्म और निजानंद संप्रदाय, दोनों हमारे नाम है।
हमारे नाम है। और हरिद्वार में श्री जी ने निजानंद संप्रदाय के रूप में परिचय दिया और साक्षात श्री देवचंद्र जी महाराज ने जब तारतम पाया तो कृष्ण के दर्शन हुए और उन्होंने प्रणाम किया साक्षात पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण को। इसीलिए कृष्ण प्रणामी भी हम कहलाए। सदगुरु ने कृष्ण को प्रणाम किया तो हम सब कृष्ण प्रणामी कहलाए। तो इस तरह से दोनों नाम हमारे ही हैं। फिर आप देखिए कि हमारा जो मंत्र है उसके भी दो नाम है। इसको निज नाम भी कहा जाता है, तारतम भी कहा जाता है। तारतम शास्त्रों की भाषा में कहा जाता है, निज नाम हमारे संप्रदाय की भाषा में कहा जाता है। परंतु दोनों एक ही है, अलग नहीं है, दो नहीं है कि दो नाम आ गए तो दो मंत्र हो गए, ऐसी बात नहीं है। मंत्र एक है, समाज एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा एक है, संप्रदाय एक है। कोई भी संप्रदाय की स्थापना होती है ना इस संसार में तो सबसे पहले मंत्र आता है। एक मंत्र आता है, एक संप्रदाय की स्थापना करने के लिए मंत्र उत्तर आता है। मंत्र के बाद एक ग्रंथ तैयार होता है। जैसे आप देखिए कि सनातन धर्म के प्रारंभ में जो मंत्र आया उसको गायत्री मंत्र कहा जाता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र आया। फिर उसके बाद ग्रंथ बना ऋग्वेद। ऋग्वेद की माँ कौन है, ऋग्वेद की उत्पत्ति कौन है, तो गायत्री मंत्र ही है। फिर एक वेद से 4 वेद बनाए गए, ये विस्तार की बात है। पर पहले मंत्र आया फिर ग्रंथ आया। तो एक मंत्र एक ग्रंथ। फिर आप देखिए कि एक पंथ तैयार होता है, फिर एक संप्रदाय तैयार होता है, एक मार्ग तैयार होता है। उसके बाद फिर एक संत, उसके प्रचार के लिए, उसके विस्तार के लिए एक संत होते हैं। संसार की भाषा में संत कहा जाता है। हम सदगुरु कहें, हम प्राणनाथ कहें, हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहें, वो हमारी आस्था है, वो हमारा विश्वास है। पर संसार की भाषा में संत कहा जाता है, जो प्रवक्ता बोलते हैं। और फिर 5वें नंबर में जाकर के एक कंत। कंत मतलब मालिक, एक स्वामी, एक परब्रह्मा, एक ध्येय, एक आराध्य, ऐसे बोलते हैं। तो एक संप्रदाय का विस्तार होता है। तो इसी प्रकार से हमारे इस ग्रामीण परंपरा की स्थापना के लिए, निजानंद की स्थापना के लिए एक मंत्र आया। आप विगत में सुनते ही है तो सबको कंठस्थ है। श्री देवचंद्र जी महाराज की 14 साल की तपस्या पूरी हुई। जब तपस्या पूरी हुई तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने उस समय सोचा कि अब जैसे दही मरते मरते मक्खन निकलता है ना, तो फिर आगे मरते नहीं रहना चाहिए। मक्खन निकला तो मक्खन को संग्रह करो, मक्खन की रक्षा करो, मक्खन का उपयोग करो, मक्खन का उपभोग करो। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने देखा 14 साल मंथन हुआ, ये सतमानी मंत्र ले जो इनको 7 तत्व निकल गया है। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के तारतम महामंत्र प्रदान करते हैं। श्री देवचंद्र जी को दर्शन दियो, जो है पूर्ण रूप, तारतम को तत्व करो हृदय में सुनो। पर दर्शन देने के लिए कैसे आए, तो मुख्य रूप से लालदासी महाराज के बीतक को सबसे ज्यादा प्रामाणिक बीतक माना जाता है। कहते हैं भय किशोर अति सुंदर स्वरूप खेला, जो वृंदावन में जो तारतम लेकर के आए वो किशोर स्वरूप थे, और वृंदावन में रसरास खेलने वाले स्वरूप में, स्वरूप खेला वृंदावन, उस रूप में साक्षात श्री कृष्ण के रूप में परब्रह्म आए और उन्होंने तारतम महामंत्र प्रदान किया। एक कहो तारतम बीज रचन न कहते हैं, तारतम रूपी बीज मंत्र उन्होंने श्री देवचंद्र जी महाराज को सुनाया। ये भी का हमारा प्रमाण है। तो आप देखिए इस
साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने 16 अक्षरों में महामंत्र सुनाया। देखिए संसार में कृष्ण मंत्र है, बहुत सारे संप्रदाय में, बहुत सारे संप्रदाय वाले भी कृष्ण भक्ति करते हैं, हम मात्र करते हैं ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे वैष्णव परंपरा के संप्रदाय भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो कुछ ऐसे हैं कि 8 अक्षर का मंत्र जाप करते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, ये 8 अक्षर का मंत्र है। और 12 अक्षर का मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर है। फिर 32 अक्षर का मंत्र चैतन्य महाप्रभु ने जगत में प्रख्यात किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ जो राम शब्द आया है वो बदनाम के लिए है। ये 32 अक्षर का मंत्र है। इस्कॉन वाले इसी महामंत्र का जाप करते हैं। विश्व भर में जहाँ भी इस्कॉन के अनुयायी हैं, इसी 32 अक्षर के महामंत्र का जाप करते हैं। हमारा जो मंत्र आया वो 16 अक्षर का आया, 16 अक्षर का मंत्र उतरा, इसीलिए 16 साक्षरी महामंत्र उसको कहा जाता है। इसमें 16 अक्षर ही है और 16 अक्षर है निज नाम श्री कृष्ण जी। 8 अक्षर हो गए, अनादि अक्षर आदि, फिर 8 अक्षर हो गए, दोनों मिलाकर के 16 अक्षर हो गए। इसी को 16 साक्षरी तारतम्य महामंत्र कहा जाता है। इसी को परमात्मा का निज नाम महामंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बताया ना। श्री देवचंद्र जी महाराज को उन्होंने कहा कि मेरा नाम, निज नाम, निज का अर्थ होता है निजस्व, निजस्व का अर्थ होता है अपना, स्व का। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि और अक्षरातीत हूं। कहते ये कृष्ण कहां तक श्री कृष्ण की पहुंच है या कहां तक श्री कृष्ण का स्थान है, उन्होंने स्पष्ट शब्द में बता दिया, मैं अनादि हूं, मेरा कोई आदि अंत नहीं है, मैं हमेशा अनादि हूं और मैं अक्षरातीत हूं। अक्षर से परे, अक्षर से परे, मैं अक्षरातीत हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया इस मंत्र का, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई अर्थ होता ही नहीं है, कोई कर नहीं सकता। दूसरा क्या अर्थ करेगा? स्पष्ट अर्थ है कि मेरा नाम श्री कृष्ण जी है, मैं अनादि हूं और अक्षरातीत हूं। इसलिए अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ही श्री राज जी है। इसमें संदेह होना ही नहीं चाहिए। ये 100% सत्य है और सत्य हमेशा सत्य रहेगा। त्रिकाल में सत्य हमेशा सत्य ही रहता है। इसलिए सत्य को यूनिवर्सल ट्रुथ समझ करके उसको स्वीकार किया जाता है, उसको अंगीकार किया जाता है। उसमें कोई दो राय है नहीं, दो मत कुछ है ही नहीं। तो ऐसे महामंत्र के हम उपासक हैं। फिर कभी मन में आता है कि इस मंत्र में 16 अक्षर हैं, तो नीचे क्या है फिर? तो नीचे वही परब्रह्म अनादि अक्षरातीत जो श्री कृष्ण है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सो तो अब जाहिर है सभी दर्वतन सहित वो संसार में जाहिर हुए हैं, तारतम ज्ञान लेकर के जाहिर हुए हैं और देवचंद्र जी के हृदय धाम में विराजे हुए हैं। जाहिर रूप में देवचंद्र जी स्वयं हो गए। तो कैसे सभापिता वतन सहित संपूर्ण विधि विधान से परम धाम का संदेश लेकर के, परम धाम का वो 25 पक्ष का महत्व लेकर के वो जाहिर हुए हैं। ये नीचे की चौपाई होती है। इस नीचे की चौपाई के विषय में गुरुजन कहते हैं, जब हम लोग गुरु जी मंगलास्ती से तालीम सीखते हैं, तो ये नीचे वाली पंक्ति सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने जोड़ी है, जो नीचे नाम श्री कृष्ण जी अनादि और अक्षरातीत हैं, वो जाहिर हुए हैं मेरे सामने सब प्रकार से परम धाम का ज्ञान लेकर के। क्योंकि कृष्ण अंतर्धान होते ही देवचंद्र जी को परम धाम झलझलाकार हो गया। 25 पक्ष सारा दिखने लगा, ऐसे दिख रहा है कि हम वही हैं। इस तरह से उनको अनुभव होने लगा, क्योंकि वो जाहिर हो गए, हृदय धाम में विराजमान हो गए और ज्ञान के रूप में उन्होंने परम
अब आप देखिए श्री श्यामा जी वर सत्य है। अब नीचे 5 चौपाई और आती है, तो 5 चौपाई में कुल मिला करके कितने अक्षर हैं? 216 अक्षर हैं। पूरे 6 चौपाई के नाम को हम देखें पढ़ें तो 216 अक्षर होते हैं। और 216 अक्षर आप देखिए कि 21,600 बार श्वास लेता है एक स्वस्थ आदमी, कहते हैं ना। तो 21,600 के साथ ये 216 अक्षर का तालमेल है, एकदम साइंटिफिक उसमें इसमें कैलकुलेशन आता है। आप मिला करके देखें, ऐसा एक नाम मंत्र है, ऐसा पावरफुल ये तारतम महामंत्र है। इसीलिए कहते हैं निज नाम बड़ा बिन सब बड़ा, सब मंत्र का भेद, निज नाम बिना खाली गया, पढ़ पढ़ चारों वेद। जिसने निज नाम को पढ़ा, सारे संसार के मंत्रों के भेद को उसने पढ़ लिया। और निज नाम को नहीं पढ़ा तो चारों वेदों को पढ़ने से भी वो खाली गया, क्योंकि 4 वेद उसने पढ़ लिए, पर परब्रह्म का नाम क्या है उसको याद ही नहीं है। और निज नाम उसने पढ़ लिया तो कोई पूछे कि परब्रह्म का नाम क्या है, तो श्री कृष्ण जी। तो देखिए, एक चारों वेद को पढ़ रहा है, परब्रह्म का नाम उसको पता ही नहीं। एक चारों वेद को नहीं पढ़ा है, पर परब्रह्म का नाम उसको आता है। तो बड़ा कौन होगा? कहते हैं वो निज नाम, परमात्मा का नाम जानने वाला जो व्यक्ति है वही बड़ा होगा, वही परम पद को पाएगा, वही मोक्ष पद को पाएगा। तो ऐसा महान और सर्वश्रेष्ठ, इससे श्रेष्ठ और कोई मंत्र नहीं है विश्व में, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से परे तो कुछ है नहीं ना। सा काष्ठा सा परागति उपनिषद में कहा है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अंतिम छोर है, उससे परे कुछ भी नहीं है। परम नाम से परे कुछ नहीं है। परम नाम से परे क्या है, ऐसा कभी पूछेंगे तो हमारे एरिया में कहते हैं बेहद भूमि है। बेहद भूमि पार करके परम धाम जाओ, फिर परम धाम के चारों ओर दे हुए तो वही बेहद भूमि है। तो सबसे जो परे का धाम होने के कारण ही उसको परम धाम करके माना जाता है। तो ऐसे उस दिव्य परम धाम के भी 2 नाम है ना, निज धाम भी कहते हैं, परम धाम भी कहते हैं। तो एक कोई कहे कि हम तो निज धाम को मानते हैं, परम धाम नहीं, वो भी कोई समझदारी की बात नहीं। कोई कहे हम परम धाम को मानते हैं, निज धाम नहीं। तो होने से कभी कभी लोगों में कंफ्यूजन आना स्वाभाविक होता है, परंतु जब हम अध्ययन करते हैं, ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, समझदारी की दृष्टि से देखते हैं, तो वो होते हुए भी निज धाम कहें, परम धाम कहें, एक ही जगह है, केवल नाम दो है। तो इस प्रकार से हमें उस दिव्य परम धाम में पहुंचाने के लिए तारतम मंत्र का अवतरण किया गया है। तो आपने सुना ही कि तारतम को बल कोई न जाने, एक जाने मूल स्वरूप की जितनी बातें सो तारतम में कई रूप ऐसा करके श्री जी ने माने ने कहा। अब देखिए, मैं कोरोना पीरियड में मुझे 4-5 बार पारायण करने का मौका मिला। ऐसे मुझे भी कोरोना हुआ था तो कोई आ नहीं सकता था रूम में, इसलिए मैंने कहा ये अच्छा मौका है कि राज्य का पारायण करो। मैं रोज 500 रुपये पड़ता था मनन करके। तो उसमें से मैंने वाणी चर्चा करके एक किताब छपाई, और वाणी में क्या क्या है परिशिष्ट में पूरा चार्ट मैंने बनाया है कि वाणी में राज्य के कितने नाम है, वाणी में कितने राग, प्राणी राज्य ने कितने राग में वाणी की रचना उन्होंने की है, वाणी में राज्य के नाम कितने आते हैं, और राज्य के स्वरूप श्रृंगार का कितना वर्णन आता है, श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कितना आता है, कितने वृक्षों के नाम है, कितने पशु के नाम है, कितने पक्षी के नाम है, कितने कीड़े मकोड़े के नाम है, कितने धर्म के नाम है, कितने अवतारी पुरुष के नाम है, कितने पीर पैगंबर के नाम है, और उस परम धाम के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं वाणी में आया। मैं पूरा चार्ट बना करके बैठा, और वो मैंने वाणी चर्चा किताब छपाई, उसमें मैंने रखा है कि क्या नहीं है वाणी में, सब कुछ उन्होंने वाणी में प्रस्तुत करके हमें बता दिया है। तो उन दिनों में फिर मैंने एक बार सोचा कि
वाणी में कृष्ण लीला संबंधित कितनी चौपाई आती है। तो मैंने वो भी गिनना शुरू किया, तो लगभग 2000 चौपाई में कृष्ण का नाम, कृष्ण की लीला और कृष्ण की भक्ति बताई गई संपूर्ण वाणी में। उसका एक लेख बना करके महामंगलपुरी से वो परम धाम पत्रिका का विशेषांक निकल रहा था, तो मैंने उसमें वो लेख भी छपाया है, 8-10 पेज का एक आर्टिकल छपाया है कि रास में कृष्ण संबंधी की, रास की तो लगभग पूरी चौपाई कृष्ण की ही है। प्रकाश में कितनी चौपाई मिलती है, सत्य तुम्हें कलश में सनंदमय के रंजन में क्या मतलब आता है, किस किस ग्रंथ में कृष्ण नाम की चौपाई कितनी मिलती है, वो मैंने सारी गिनती की है और लेख में सारा उल्लेख भी मैंने किया है। तो आप देखिए कि हम 18,758 चौपाइयां कहते हैं, तो जहां कृष्ण छोड़ते हैं तो 2000 चौपाई भी हमारी छूट जाएगी। और जहां हमारे आप देखिए कि कृष्ण नाम छूट जाता है तो 18,758 चौपाई संपूर्ण करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने वाणी कई बार छपाया, तो वाणी में कितनी चौपाई है बार-बार लिखने का मुझे भी मौका मिला। 18,758 चौपाई पूरा करने के लिए 2 बार निज नाम महामंत्र की संख्या को जोड़ना पड़ता है, एक गुजराती में एक हिंदी में, दोनों को जोड़ना पड़ता है, तभी इतनी चौपाइयां पहुंचती है। तो गुजराती में श्री देवचंद्र जी सत्य से ऐसे करके वहां पर आता है ना, तो वो जो गुजराती में निज नाम का अवतरण हुआ वो 6 चौपाई भी जोड़ना पड़ेगा, और हिंदी में जो अवतरण हुआ श्री श्यामा जी बरसते वो जोड़ने से कुल मिला करके 18,758 चौपाइयां बनती है। हम मुख से कहने के लिए तो हम रटी रटाई बात बोलते हैं 18,758, पर केवल हम राष्ट्र प्रकाश से जोड़ेंगे, निज नाम हम छोड़ देंगे तो इतनी चौपाई होती नहीं है, नहीं होती है। और आप 6 चौपाई 2 बार गुजराती हिंदी जोड़ करके उसमें डालेंगे तो 18,758 पूरी हो जाती है। जहाँ हमारा निज नाम छूट गया तो 18,758 की गिनती से भी हम छूट गए, और जहाँ कृष्ण नाम छूट गया तो 2000 चौपाई की गिनती से हम छूट गए। और पारायण पढ़ने हम लोग बैठते हैं तो जहाँ जहाँ कृष्ण नाम आता है हमको पढ़ना ही पड़ता है, और जयकारे लगाते समय मौन हो जाते थे, पारायण पढ़ते समय में वह मौन नहीं होते थे। अखंड पाठ पढ़ना है तो उच्चारण के साथ पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि कुछ सुंदर साथ तो अखंड पाठ पढ़ते तो जैसे हिलाते रहते, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे पता नहीं चलता है, शायद उनको कंठस्थ होगा तो ऐसे करने से भी हो जाता है। पर आप अखंड पारायण का अर्थ है आप उच्चारण करके पढ़िए, क्योंकि अखंड पाठ होता है, उच्चारण नहीं किए तो खंडित हो गया ना, उच्चारण करके पढ़ा जाता है। धीरे से आप उच्चारण कीजिए तभी वो अखंड होता है, कि वो उच्चारण चलता रहे आरंभ से लेकर के अंत तक उच्चारण चलता रहे। तो वहाँ पर आपको बार बार जो रास से लेकर के जहाँ कृष्ण नाम आते जाएंगे ना उच्चारण करना ही होगा, और इस प्रकार से आप पूरी वाणी का अखंड पारायण पढ़ सकते हैं, ये पद्धति है। इसलिए कृष्ण नाम कितना बड़ा नाम है कि आप देखिए विश्व भर के धार्मिक लोगों को पूछिए कृष्ण कौन है, हिंदू के देवता है ऐसा करके, विश्व भर के लोगों को पूछिए, ईसाई को पूछिए, इस्लाम पंथियों को पूछिए, बौद्ध को पूछिए, जैन को पूछिए, यहूदी को पूछिए, पारसी को पूछिए, कृष्ण कौन है, तो हिंदू के भगवान है, हिंदू के ईश्वर है, हिंदू के परमेश्वर है, हिंदू के गॉड है, इसी रूप में जवाब मिलेगा ना। पर हम प्रणामी को कोई कृष्ण कौन है ऐसा करके पूछेगा तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस रूप में हम लोग जवाब देते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद आकर के बताया कि मैं अनादि और अक्षर। तो देखिए कि ऐसे उस परम तत्व को हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। और मैंने थोड़े से एक वीडियो एक बार जाहिर किया था, क्योंकि थोड़े सामाजिक क्या बोलते हैं ये कि सोशल मीडिया, इसको हिंदी में कहने से सामाजिक जंजाल भी कहा जा सकता है।
तो ये सामाजिक जंजाल में जाने से तो हम जंजाल में फंस जाएंगे। पर आप देखिए कि हम खुद ही अपने को प्रश्न न बनाए, हम अपने आप को उत्तर, हम खुद समस्या न बने, हम समाधान बने। और समाधान के दृष्टिकोण से किसी चीज का अध्ययन आप करते हैं तो प्रश्न तो आपका होता है, उत्तर भी आपका ही होता है। प्रश्न आप करते हैं, मन जीवन पूछे दिया जो भाई आती ना, मन जीव को पूछता है, जीव तत्काल उसको उत्तर दे देता है। हम कोई भी प्रश्न करते हैं, वाणी में उसका उत्तर तैयार रखा है। और वाणी में एक जगह भी ऐसा नहीं लिखा है कि श्री कृष्ण मानने वाला केवल योग मायाम तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा, रास तक जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। ऐसी एक जगह भी वाणी में चौपाई नहीं है। वाणी में चौपाई तो यही है कि प्रीत प्रकट के मतीजे कीजिए तो छाने छुपाए में रखती हुई, ये जो प्रकट आता है उसमें लास्ट में लिखा है तू तो नौ नंदन और कुंवर अक्षरार्थ का घर अपने ले चले हैं संग। देखिए नंदन कुंवर का लेके जाएगा, अक्षरार्थ के घर अपने ले चले हैं संग, वो अक्षरार्थ घर में ले जाएंगे। तो इस प्रकार से तो अनेक चौपाई वाणी में श्री जी ने लिखी है कि उस अक्षरातीत में जाने के लिए वो निज नाम महामंत्र हमारे लिए तरन तारण का मंत्र है, और उसके द्वारा उस दिव्य धर्म धाम की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह है नहीं, संदेह की कोई जड़ भी नहीं है। और हमारा सबसे प्राचीन स्वरूप साहिब की हम तलाश करते हैं तो खंभात के मंदिर में है। विक्रम संवत 1748 में श्री जी के आदेश से लालदासी महाराज ने 12,000 चौपाई लिख करके खंभात के सुंदर साहब को भट्टाचार्य जी के माध्यम से आज वो सुरक्षा मौजूद एक खंभात मंदिर में मुझे भी 1-2 बार दर्शन करने का मौका मिला। इस बार की यात्रा में भी मैं चाहता हूँ कि उस सुरक्षा के हम फिर से दर्शन करें। और एक ताम्र पत्र में निज नाम की छाप बनाई, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरार्थ की छाप बनाए, वो भी खंभात के सुंदर साहब को भेजा। उस स्वरूप साहिब को खोल करके हम लोग देखते हैं तो वही महामंत्र है जिसका आप जाप करते आ रहे हैं 400 साल से, वही महामंत्र उसमें विद्यमान है। फिर उसके बाद परमोदपुरी धाम में 1751 में श्री जी धाम पधारे। 1752 का स्वरूप साहिब है जिनको उन्होंने सोशल मीडिया में भी जाहिर कर दिया था कि उस स्वरूप साहिब में भी आप देखिए तो वही निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरादि जो महामंत्र मूल मंत्र उतरा है वही उसमें भी मौजूद है। श्री जी के पूरे कार्यकाल तक वही रहा, हम जाने के 1 साल बाद भी वही महामंत्र का प्रयोग हुआ है। फिर कालिम्पोंग मंगल धाम में गुरुजी मंगलदास की लाइब्रेरी में विक्रम संवत 1751 में श्री जी धाम पधारे। 1762 का लिखा हुआ मोटा पुरारदास करके वो लिपिकार है, उनका लिखा हुआ है। तो स्वरूप साहिब मैंने एक पेज उलट करके देखा, क्योंकि हमारे वहाँ 8 हस्तलिखित स्वरूप साहिब है गुरुजी की लाइब्रेरी में। साल में एक बार मैं धूप में रखता हूँ ताकि कोई कीड़े उड़े न लग जाए, धूप मिट्टी न आ जाए, इसके लिए धूप में रख करके एक पेज को सफाई हम लोग करते हैं ताकि हमेशा सुरक्षित रहे। क्योंकि मैं नेशनल आर्काइव में गया था कि ये पुस्तक को कालांतर तक रखने के लिए क्या कुछ किया जाता है, तो वे लोग तो ऐसी रूप में रखते हैं। और उन्होंने कहा कि कोई भी पेज में धूल मिट्टी हानि नहीं देना, और यही इसकी सुरक्षा का कारण है। तो दिल्ली लाइब्रेरी में, दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में हम गए तो वहाँ देखा कि औरंगजेब का लिखा हुआ अभिलेख भी वहाँ पर है। बहुत कुछ हस्तलिखित चीजें, हस्तलिखित ग्रंथ वहाँ पर हैं। तो हमने सोचा हम प्रणाली मंदिर में हमारे लगभग 250 हस्तलिखित स्वरूप साहिब आज भी मौजूद होंगे। जिस प्रकार मैंने गिनती की है पूरे तीनों धाम और परमहंस पीठ और जहाँ जहाँ प्रणाली मंदिर है सब जगह के हस्तलिखित स्वरूप साहिब मुझे दर्शन करने का मौका मिला। तो 250 से ज्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं हस्तलिखित। पर जब से स्वरूप साहिब 1965 में स्वरूप साहिब का प्रकाशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस से, उसके बाद पारायण उससे शुरू हो गया, क्योंकि पढ़ना भी सरल हो गया। हस्तलिखित को कहीं दराज में 1-2 रुमाल लपेट करके रख दिया 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कहीं कहीं तो किसी ने खोल के भी नहीं देखा। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, आप
देखिए उसके ऊपर हम राजी मान रहे हैं, तो हमने बाहर तो खूब सजाया पर अंदर हमने क्या है उनको कभी न देखा न कुछ किया। वहाँ पर वो गोल्डन फिश बोलते हैं ना, वो एक कीड़ा होता है गोल्डन सिल्वर फिश बोलते हैं उसको, सिल्वर कलर का एक कीड़ा होता है, वो सीधा सीधा करके सब पत्तों को खा जाता है। ऐसी स्थिति भी कई स्वरूप साहिब के हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तब मैंने देखा कि हमारे मंदिरों में रखे हुए स्वरूप साहिब वो सुरक्षित करने की विधि हम लोगों ने सीखी नहीं। आज तक तो पारायण होते रहे, 400 साल से कैसे बचा के पढ़ते रहे लोग, पारायण करते रहे, पर जब प्रिंटिंग प्रेस से स्वरूप साहिब का प्रकाशन हुआ तब से वो फिर करके रख दिया गया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरियन से हम लोगों ने बात की, ये हम लोग एक हस्तलिखित ध्यान रखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ वो बोलते हैं 1000 साल तो कुछ नहीं होगा, तो 1000 साल जहाँ कुछ नहीं होगा हस्तलिखित का ऐसी सुरक्षित स्थान में वो लोग रख सकते हैं, उनके पास इस प्रकार का इलाज है, उपाय है, तो क्यों ना हम अपने एक स्वरूप साहिब को वहाँ सुरक्षित रखें। तो एक स्वरूप साहिब हम लोगों ने विधिवत एक प्रोग्राम करके दिल्ली यूनिवर्सिटी में हस्तलिखित स्वरूप साहिब उन्होंने भेंट किया प्राणनाथ मिशन की ओर से। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में वो सुरक्षित है, बहुत अच्छी तरह उस स्वरूप साहिब में भी निज नाम श्री कृष्ण जी फिर निज नाम श्री जी साहिब जी कब से शुरू हुआ कि प्राणनाथ जी महाराज धाम पधारने के 150 साल बाद कुछ लिपिकारों ने, उस समय लिखने वाले को लिपिकार कहा जाता था ना, चौपाई देखना लिखना, चौपाई देखना लिखना, अच्छे कागज में लिखना, ये करके वो लोग 6 महीने में लिख करके तैयार करते थे और उस समय 300, 400, 500 से 1000 रुपया तक में सेल करते थे। तो कुछ लोग उस समय कुछ माताओं को पढ़ने की इच्छा होती थी, तो हाथ के वो सोने की चूड़ियाँ और कान में जो भी सोने के लगे हैं ना, वो बेच करके एक स्वरूप साहिब खरीदती थी। इतना महंगा होता था उस जमाने में। तो जिसने 6 महीने लिखने में लगाया उसका तो आजीविका का साधन ही कोई बना था, स्वरूप साहिब लिखते जा रहा है, बेचते जा रहा है, सुंदर साहब उसको खरीद रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज के 150 साल बाद कुछ स्वरूप साहिब जो लिखे गए भिन्न भिन्न स्थानों में, उनमें कहीं कहीं निज नाम श्री साहिब की लिखा हुआ मिलता है। आज भी पद्मों में ऐसे स्वरूप साहिब हैं, हमारे पास भी एक दो स्वरूप साहिब ऐसे हैं जहाँ पर वो चीजें लिखा गया है। और लिखने वाले ने क्यों लिखा होगा, वो कोई बहुत बड़ा विद्वान था इसलिए लिखा, ऐसी बात भी नहीं है। लिपिकार के दिल में कृष्ण और स्मृति में कोई भेद नहीं लिखा, जो कृष्ण है वही स्मृति है, जो स्मृति है वही कृष्ण है, इसलिए उसने निज नाम स्मृति साहिब ने वहां पर लिखा। पर जहाँ मूल मंत्र की हम खोजी करते हैं, मूल मंत्र की हम खोजी करते हैं, तो मूल रूप में जैसे उतरा वही मंत्र होता है। उस मंत्र को हम लोग कभी भजन के रूप में, धुन के रूप में हम लोग गाते हैं। तो मैंने गुजरात में एक बार एक भजन गाते हुए सुना कि निज नाम श्री कृष्ण जी अंतर हाथ में उजाला भरते, निज नाम श्री कृष्ण जी ऐसे करके भजन गा रहे थे। कभी भजन के रूप में और रूप में होता है, उसका प्रयोग में कुछ विविधताएं आ सकती है, पर मंत्र जाप के रूप में किसी का हम उच्चारण कर रहे हैं वो एक है, एक ही रहेगा और हमेशा हमेशा वो एक ही रहेगा, उसमें एक अक्षर का भी कदाच कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो 150 साल बाद में ऐसे कुछ ग्रंथों में लिखा हुआ मिलने के कारण हम मंत्र बदल गया या मंत्र दोबारा आया, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ सुंदर सा बोलते हैं कि तारतम देख विचार के पीले आए वेद दोए, एक एति आगस्त्र पे चली तू रया ठाकुर हुए, प्राप्त करते हुए 2 बार तारतम आया, ऐसा कहते हैं। उसका ऐसा है कि तारतम देख विचार के पीयूल आए वेद दोए, पीयूल 2 बार तारतम लेकर के आए, तारतम मंत्र लेकर के आए, दोबारा तारतम ग्रंथ लेकर के आए। इस तरह से 2 बार तारतम आने का तात्पर्य है मंत्र के रूप में और ग्रंथ के रूप में। इसलिए ये समझने की बात है, ज्ञान की बात है, रहस्य की बात है। तो हम सत्य को ढूंढें, मूल को ढूंढें, वास्तविकता को हम जाने और वास्तविकता लोगों को बताने की कोशिश भी करें, किसी को भ्रम में न डालें।
सत्य क्या है? 100 बार में आप बोलेंगे तो सत्य एक ही होता है, और कालांतर तक वो सत्य चलेगा तो भी सत्य अपरिवर्तनीय होता है। ऐसे हमारा महामंत्र भी अपरिवर्तनीय है, सत्य है, महान है। उसके आज इतने 400 साल बाद आकर के उसमें संवाद करना, विवाद करना, ये कोई सही कार्य नहीं है, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसीलिए जानकार सुंदर साहब आगे आए और सत्य की चर्चा करें, सत्य को आगे बढ़ाएं और सत्य का संदेश ही दुनिया वालों को दें, क्योंकि सत्य में जयते नाधृतम कहते हैं ना, सत्य ही हमेशा विजयी रहता है। इसलिए हम सत्य के पक्षधर बन करके रहें। तो मैं इस संबंध में और बात बोलने की तैयारी मेरी थी, परंतु अब जो प्रसंग अभी चल रहा है उसको भी आपके समक्ष विनम्र शब्दों में, ये कोई इसके बोलने में आपको बहुत कठोर बनना भी नहीं है और बहुत आपको आक्रामक बनना भी नहीं है। विनम्र भाषा में सत्य की परिभाषा हमेशा करते रहिए और सत्य की परिभाषा हमेशा आप श्रवण करते रहिए और संकल्प लीजिए कि हम जो सत्य है, मूल है, उसी में हम टिके रहेंगे, उससे इधर उधर नहीं होंगे। क्योंकि धर्म ऐसी चीज है कि एक बार धारण किया जाता है तो आमरण उसको धारण किया जाता है। ये कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर बदलने की तरह नहीं होता है धर्म। अब देखिए, धर्म तो जिस गुरु ने आपके कान में जो मंत्र फूटा, आपके जीवन भर के लिए वही तरन तारण का मंत्र बनता है और वही मंत्र आपको परम धाम में पहुंचा देता है। ये जब देखो कपड़े बदलो, जब देखो ऋतु बदलने की स्थिति को देखो, जब देखो पत्ते आ रहे हैं, झड़ रहे हैं, नए पत्ते आ रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, ऐसे ही धर्म में भी परिवर्तन होता रहेगा। ऐसी सोच हम नहीं रख सकते। धर्म एक है, सत्य है, अटल है, अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। जो है सो है, वही रहेगा, अंत घड़ी तक वही रहेगा। ऐसी स्थिति को अच्छी तरह समझ करके खुद भी दृढ़ बने और औरों को भी दृढ़ बनाने के लिए विनम्र प्रयास हम करें। ये आप सबसे धर्मत प्रार्थना करते हुए कल प्रातः काल में हम लोग मिलेंगे और 8 से 9 बजे तक वाणी चर्चा वाणी करेंगे होगा और ठीक 9 बजे लाइब्रेरी। ऐसे तो यहाँ से भी बहुत सारी किताबें छपी है, जयपुर पंचायत से भी, जयपुर पंचायत से भी बहुत सारे साहित्य यहाँ पर छपे हैं। बच्चों की किताबें यहाँ पर छपती रही। प्राणनाथ मिशन से बड़े बड़े ग्रंथ, वाणी, अर्थ सहित वाणी, वाणी का अंग्रेजी अनुवाद पूरा, हिंदी अनुवाद पूरा, लाला से भीतर का पूरा हिंदी अनुवाद से लेकर के वो सारे साहित्यकारों ने प्रणामी धर्म के विषय में क्या लिखा, रिसर्च कैसे हुए इसमें आदि बहुत सारे ग्रंथ और देश के राष्ट्रपति ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, वो सारा कुछ संग्रह प्राणनाथ मिशन के प्रकाशन में प्राप्त है, जो 100 से ज्यादा किताबें हैं। तो मुझे अब प्रधान जी ने, मैं तो कालीपोंग में था और इधर आने की तैयारी मेरी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप दिल्ली से आ रहे हैं तो लाइब्रेरी में रखने के लिए प्राणनाथ मिशन के सब साहित्य आप लेकर के आइए। तो हम लेकर के आए हैं। कल 9 बजे वहाँ पर जहाँ पर ध्यान कक्ष है वहाँ पर सजाया जाएगा, वहाँ आप ध्यान भी करें, अध्ययन भी करें, क्योंकि मात्र ध्यान से नहीं होगा, अध्ययन करने से और ध्यान सुदृढ़ हो जाता है। दोनों कार्य आप करें, वहाँ भी कर सकते हैं, घर ले जाकर के भी कर सकते हैं। कोई किताब कोई सुंदर साथ घर में पढ़ करके वापिस भी कर देगा तो ठीक है, घर में आप रखेंगे तो और भी किताबें यहाँ पर लौटा लिया जाएगा। और रिसर्च स्कॉलर जो यूनिवर्सिटी में थीसिस करते हैं प्राणनाथ जी पे, उनको भी साहित्य की आवश्यकता रहेगी। तो हम लोग बोलेंगे कि आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो अपने प्रणामी मंदिर क्या है राजा पार्क में जा करके आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, ऐसी सुविधा यहाँ पर होगी। तो यही कार्य हम लोग करते चले और कल रात्रि को भी हम लोग मिलेंगे, एक बैठक और होगी। फिर परसों से हम लोग यहाँ से सीकर, अजमेर, मेरका और नागौर जाएंगे, जो हमारे मेरका नागौर के प्राचीन मंदिर है, वहाँ भी दर्शन करेंगे और उसके बाद
गुजरात के कुछ स्थानों में भी दर्शन करने जाएंगे। ये हमारी जागरण यात्रा चल रही है और जागरण रथ के रूप में उसको घुमाया। अभी अब हम लोग उस रथ को फिर से भी घुमा रहे हैं ताकि जो सुंदर साथ भ्रमित हो रहे हैं उनके भ्रम को दूर किया जा सके और सही और सत्य को वो लोग अन्वेषण कर सकें। ये कार्य हमारा रहेगा। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि और चर्चा हो तो और मगन होकर के किया जाता है, पर कोई एक संवाद होता है तो उसमें ज़्यादा और उसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं रहती। थोड़े से शब्दों में ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रवचन को विराम दिया जा रहा है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कृष्ण कन्हैया की जय। धाम के धनी की जय। आज के आनंद की जय। प्रणाम। महाराज जी के हमारे पास भी 2 हस्तलिखित ग्रंथ हैं और एक तीन चार जगहों में महाराज श्री ने बहुत ही सरल शब्दों में तारतम्य का अर्थ बताया, कैसे तारतम्य जो है प्रकट हुआ। महाराज श्री एक बात मुझे नहीं समझ में आई। आपने कहा कि 150 वर्ष पूर्व किसी ने श्री साहेब जी लिख दिया। हो सकता है कि लिया हो 150 वर्ष पूर्व, लेकिन इसका प्रचलन 50 वर्ष पहले आना शुरू हुआ। ये जब आहूजा पंथियों ने इसका प्रचलन शुरू किया, लेकिन जब आहूजा पंथियों ने इसका प्रचलन शुरू किया तो उससे पहले उन्होंने जो मंत्र लिया वो नाम श्री कृष्ण जी लिया। अब उनके अंदर ऐसा ज्ञान, ऐसी कौन सी दुकान उनको चलानी थी जो मंत्र को परिवर्तित करके आगे बढ़ी। क्योंकि जगदीश जी ने जो मंत्र लिया वो रामचंद्र जी महाराज से लिया। परिवर्तन हमारी ग्रंथों में 150 वर्ष पूर्व हुआ, लेकिन इसका किसी को आभास नहीं हुआ। लेकिन ये 50 वर्ष पहले किसी को आभास हुआ तो 94 बदला तो है, लेकिन इन्हें इसे शुरू जगदीश जी ने किया। ऐसा है, ठीक है। इसमें जो उनको बोलना है और उन्होंने आपने पूछ ही लिया। ये क्या है कि दीपिकार ने लिख दिया, उन सब साल में पड़े हुए थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया था। पर दुनिया में क्या होता है कि कोई एक संप्रदाय से दूसरा संप्रदाय, एक राजनीतिक दल से दूसरा दल निकलना है तो थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं नाम में। जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस से समाजवादी पार्टी निकले और बहुत सारी पार्टियां निकली। कम्युनिस्ट के भी कई कितने अलग अलग दल बन गए। जैसे कार्ल मार्क्स था, फिर लेनिन ने चलाया, फिर माओ से तुम ने चलाया, CPI करके इंडिया में चला। राजनीतिक दल में भी थोड़े से आइडियोलॉजी में कुछ परिवर्तन करके नई पार्टी बन गई। ऐसे ही धर्म में भी आप देखिए कि बौद्ध धर्म में हीनयान महायान हुआ तो थोड़े से आइडियोलॉजी चेंज करते हैं। जैनियों में अब आप देखिए कि ये दिगंबर और श्वेतांबर है तो वो भी अपनी महावीर जी की शिक्षा तो एक ही है, परंतु उसमें थोड़ा सा अपना अपना अर्थ करके दो ग्रुप बन जाता है। तो ऐसे ही आप देखिए कि हर मत में आप देखिए ईसाई में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या फर्क होता है कि कैथोलिक लोग कहते हैं कि ईसा को भी मानो, उनकी माँ मरियम को भी मानो, दोनों को मानो। और प्रोटेस्टेंट कहते हैं हम मरियम को नहीं मानते, सिर्फ ईसा को ही मानते, वही हमारे अवतार है, ईश्वर के पुत्र है, माँ को हम क्यों माने। तो दो ग्रुप हो गया ना। इतनी सी थोड़ी सी बात आइडियोलॉजी के फर्क कर देने से कैथोलिक अलग हो गया, प्रोटेस्टेंट अलग हो गया, एक दूसरे के चर्च में वो लोग कभी जाते भी नहीं है। फिर आप देखिए कि इस्लाम में क्या हुआ। इस्लाम में क्या हुआ कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर उनको कहा जाता है। तो शिया लोगों ने क्या किया कि मोहम्मद के बाद जो उनके जवाई थे अली करके, वो भी पैगंबर है, अली को भी नबी मानना चाहिए, पैगंबर मानना चाहिए। ये शिया लोगों का मत है।
सुन्नी लोग कहते हैं कि मोहम्मद के बाद कोई पैगंबर ही नहीं हुआ, तो थोड़े से आइडियोलॉजी में चेंज कर देने से दो मत अलग हो जाते हैं। तो इसमें भी आइडियोलॉजी चेंज करने का एक मौका मिला कि निज नाम श्री कृष्ण जी होते हुए अगर निज नाम श्री जी साहब जी इसका प्रचार विस्तार कर दिया जाएगा तो थोड़ा सा चेंज होने से एक वर्ग उसका फॉलोअर बन जाएगा, एक नया मत स्थापित हो जाएगा और नए मत के संस्थापक कौन है उसकी खोज होगी तो किसी व्यक्ति का नाम आ जाएगा। इस दृष्टिकोण से ये चीज प्रचार प्रसार में आया है, परंतु ये किसी भी समाज के लिए कोई समाज एक संस्थापक एक होते हुए उनमें विभाजन आना वो समाज का एक दुर्भाग्य ही है। तो ऐसी स्थिति को हम लोग अच्छी तरह अध्ययन करके समाज को फटने न दिया जाए, सबको सत्य का परिचय हम विनम्र भाव से परिचित कराते जाए, कोशिश करें। और इतना कुछ करने से भी अगर कोई हम नहीं मानेंगे हमारे गुरु ने जो कहा वही सत्य है ऐसा करके कोई बोलता है तो हमारा कुछ लगेगा नहीं, पर इतना जरूर होना चाहिए कि जिन लोगों को हमने तातम दे करके पढ़ाया लिखाया ज्ञानी बनाया सेवा भावी बनाया, वहां जाकर के उसके दिमाग को बदलने का जो कार्य हो रहा है वो समाज में फूट डालने का कार्य हो रहा है। बाकी अपनी मेहनत से नए लोगों की जागनी करें, नए सेक्टर में जाएं, प्रचार करें, जागनी करें, वो सब ठीक है, पर जागनी हुआ बड़ा परम धर्म की भक्ति करने वाला सरसने भी जो जान रहा है ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा माइंड वॉश कर देना, दिमाग परिवर्तित कर देना, वो कोई धर्म का प्रचार नहीं है, वो समाज को एक विखंडन करने का ही कार्य हो जाता है। इसलिए ऐसे कार्य करने वालों को समझाना चाहिए और ऐसे कार्य आगे न हो इसके लिए उन सबको अच्छी तरह से क्या है कि ये सही चीज नहीं है, गलत है, इस गलत को आप सुधारें, इसे करके हम लोग समझाने के हमको प्रयास करें और ये हमारा कर्तव्य होगा कि ऐसे करने से समाज में सुधार आ जाए, हम एक बन सकें, नेक बन सकें और राज्य के सबसे सुंदर शासन बन सकें। अगर नहीं ये होता है तो फिर अपनी अपनी जगह सब राजी रहो और अपनी अपनी भक्ति करके रहो। महाराष्ट्र हमारे हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का बहुत महत्व है। कहते कि गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है जिससे हम दीक्षा शिक्षा लेते हैं। हालात ये दिखते हैं आपकी वाणी सुनकर जो मुझे एहसास हुआ कि महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथ जी की जो वाणी उतरी उस वाणी से भी आगे जाने का मैंने प्रयास किया। जैसे उन्होंने अपना मंत्र परिवर्तित किया तो इसका मतलब है कि उन्होंने अपने गुरु को दक्षिणा देने के बजाय गुरु से भी आगे जाने का प्रयास किया। मुझे एक घटना याद है बचपन की, एक कहानी हमें सुनने को मिलती थी। कहते हैं कि राम 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 किसी तो का बोल में राम 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 तेरा कल्याण हो जाएगा, तू भी परम राम हो जाएगा। तो वो मरा 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 बोलने लग गया, उसको समझ में नहीं आई तो उसको यमराज लेने आ गया, हाँ भाई आजा। तो तो कह रहा था मरा मरा चल भाई। तो जो बात हमारे आचार्य महाराज जी ने कही कि अर्थ का जब अनर्थ होगा तो वो नरक में वास्तव में जाएगा। ये कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत कुछ सिखा रही है कि जो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैं उसे उल्टा करके बोल रहा हूँ तो इसका लक्ष्य क्या होगा। स्वाति भाभी एक प्रश्न पूछना चाहती है। इधर ही आ जाओ। जब आपने कहा कि मुस्लिम लोग शिया सुन्नी बन गए, जैनी बौद्ध और उनका भी दो में विभाजन हो गया, तो ये प्रथा जो चल रही है तो क्या हमें भी इसमें मौन होना चाहिए? चुपचाप देखें। हमने पहले भी कहा कि प्रयास करने की बिठा करके प्रयास किया जाए कि सत्य क्या है वो लोग सुने समझें, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। जितना हो सके हम लोग प्रयास करें, अगर संभव नहीं हुआ प्रयास से तो फिर अलग बात है, मौन नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हमेशा प्रयास जारी रखना चाहिए। तो शुक्रिया लाल की हमारे आदरणीय शिवानंद जी महाराज हमारे बीच पहुंच रहे हैं।
की व्यवस्था है, आप घबराएं नहीं और कल भी रहेगी, आज भी है और कल भी रहेगी रात को। क्या जी? इसका पूरा कर दिया जाए जो है सुंदर साहब जी 5 मिनट के लिए और बैठे। महाराज श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज का कनाली समाज की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हमारे पंचायत दुर्गाध्यक्ष भैया से कहूँगा कि आप महाराज का स्वागत करें। अर्जी बोली जाएगी। आज हमारे अशोक का भी जन्मदिन का अशोक चिलाना जी आज मीठे की सेवा हमारे अशोक चिलाना जी की तरफ से जी बोली जाएगी। उसके बाद अर्जी के बाद आपकी भी होगी सत्ता साहब जी, लेकिन अगर कुछ आदेश को लेना चाहें अर्जी के बाद बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की। पिया तुम होते कीजियो अर्ज करो मेरे पिया हम जैसे तुम जीव करो मेरा कलफ कलफ जिगड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास तुम बिना में किसको पिया तुम हो मेरी आस विरानी को करो पिया जो कोई दूसरा हो सब विध पिया जी समरथ रैन जात रोए रोए जन्म थे जो हम हते किया सो तुम देखत की जब तुम आप दिखाओगे देखो ये पुकार किया सुन के अब ढील करो तुम जीवन जी क्षण क्षण खबर जो लीजियो अर्ज करूं दुल्हे एक अर्ज तो करो किया जो अड़ी गई अंतराई सो अड़ी अंतराई काढ़ी के दुल्हा नीचे कंठ लगाए कंठ सो किया कीजे हास विलास जी वार जाए श्री
को तब पास तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानू सौ सेवा सब सदा सुखदा हम भरी में कहाँ कहूँ बात श्रीमती स्वरूप अंगना बनी बनी जात पिया तुम हो कैसी कीजियो अर्ज करो मेरे पीर अर्ज करो मेरे पीर बोले सद्गुरु महाराज की। सुबह साथी सुबह का समय 8 से 9 का रहेगा और कल रात्रि 8 से 10। और जिनको कुछ पूछना हो तो रात्रि